गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एम.के. दीक्षित, नेशनल इंटर कॉलेज सिधौली की कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। क्या है अपवर्तन? ये पहला माध्यम है वायु, ये दूसरा माध्यम है कांच। वायु है विरल माध्यम, कांच है सघन माध्यम। डेफिनेशन क्या बनती है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिगर में समझें, ये किरण जा रही थी, ऐसे निकल रही थी, जैसे सघन माध्यम में आई वेलोसिटी डाउन हो गई, जिसके कारण ये अभिलंब की ओर झुक गई। अभिलंब की ओर झुक जाना ही, यानी मार्ग से हट जाना ही अपवर्तन कहलाता है। फिर सुन ले एक बार डेफिनेशन। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्यों होता है अपवर्तन? तो अपवर्तन का कारण अपवर्तन का कारण भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होने के कारण अपवर्तन होता है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। अब आ जाइए अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के नियम, अथवा इनको स्नेल के नियम भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल वैज्ञानिक हैं के नियम। दो नियम हैं। पहला नियम ये है आपाती किरण, ये है आपतन बिंदु, ये है अभिलंब, और ये है अपवर्तित किरण। तो पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं।
फिर सुन लीजिए एक बार। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सेकंड लॉ, साइन आई अपान साइन आर बराबर कांस्टेंट। परिभाषा बनी, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। फिर सुन ले एक बार। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अब आ जाइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, फार्मूला इसका, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर। डेफिनेशन बनी, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। अब आ जाइए, परम अपवर्तनांक क्या है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स परम अपवर्तनांक, परम अपवर्तनांक। डेफिनेशन, निर्वात एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स परम अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को परम अपवर्तनांक कहते हैं। परम अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहा जाता है। आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है कि अपवर्तन क्रिया में परिवर्तित होने वाली भौतिक राशियां। हेडिंग बना लें, अपवर्तन क्रिया में परिवर्तित होने वाली भौतिक राशियां। अपवर्तन जब होता है तो तीन भौतिक राशियां चेंज हो जाती हैं। प्रकाश का वेग बदल जाता है, तरंग दैर्घ्य परिवर्तित हो जाती है, तरंग दैर्घ्य और प्रकाश की तीव्रता। अपवर्तन क्रिया में वेग, तरंग दैर्घ्य तथा तीव्रता परिवर्तित हो जाती है।
नेक्स्ट टॉपिक है अपवर्तन क्रिया में परिवर्तित न होने वाली भौतिक राशियां। अपवर्तन क्रिया में परिवर्तित न होने वाली भौतिक राशियां। अपवर्तन क्रिया में परिवर्तित न परिवर्तित होने वाली भौतिक राशियां। इसमें केवल एक राशि आती है जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये है आवृत्ति। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश किरणों का उत्क्रमणीयता सिद्धांत। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। मान लीजिए पहली स्थिति में प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, तो स्नेल के नियमानुसार पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 बराबर होगा sin i बटे sin r। इसको मान लेंगे क्वेश्चन 1। फिर मान लें प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है, तो स्नेल के नियमानुसार दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक 2n1 बराबर होगा sin r बटे sin i। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हमको 1n2 और 2n1 के बीच संबंध निकालना है, तो इक्वेशन 1 क्रॉस इक्वेशन 2, समीकरण 1 का समीकरण 2 से गुणा करने पर गुणा क्या आएगा 1n2 इंटू 2n1 बराबर sin i बटे sin r इंटू sin r बटे sin i। ठीक, तो ये सब कैंसिल हो गया, इधर आ गया 1। इससे 2n1 बराबर हो गया 1/1n2। ये संबंध है। संकेत 2n1 है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, 1n2 है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। रिजल्ट क्या मिला, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक सदैव पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। पुनः एक बार सुन लें, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो चूंकि व्युत्क्रम के बराबर होता है, इसलिए सिद्धांत को उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। ध्यान दें डेफिनेशन पर। यहां पर दो माध्यम हैं
विरल माध्यम 1 से प्रदर्शित है, संघन माध्यम 2 से प्रदर्शित है। कोई प्रकाश किरण संघन माध्यम में क्रांतिक कोण C पर आपतित होती है, तो अपवर्तित होकर विरल माध्यम में 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी ये फिक्स है कि यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होगा तो अपवर्तन कोण का मान विरल माध्यम में निश्चित रूप से 90 डिग्री ही होगा। डेफिनेशन इससे बनी, संघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। फिर डेफिनेशन समझ लें, संघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका फार्मूला निकालना है, तो चूंकि प्रकाश किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, इसलिए स्नेल के नियमानुसार दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक 2n1 बराबर होगा sin I अपान sin R। चूंकि आपतन कोण I बराबर है क्रांतिक कोण C के, इस कंडीशन में अपवर्तन कोण R का मान 90 डिग्री प्राप्त होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लें। समीकरण 1 में I व R के मान रखने पर, इक्वेशन 1 में I व R के मान रखने पर क्या मिलेगा? 2n1 इज इक्वल टू साइन C बटे साइन 90। चूंकि साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1, इसलिए 2n1 बराबर साइन C बटे 1। चूंकि 2n1 बराबर 1/1n2 प्रकाश किरणों के उत्क्रमणीयता सिद्धांत के अनुसार, इसलिए 1/1n2 बराबर हो गया साइन C, अथवा साइन C बराबर 1/1n2 या 1n2 बराबर 1/साइन C। संकेत 1n2 है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, C है क्रांतिक कोण। नेक्स्ट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ध्यान दीजिए, यदि संघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा ही अधिक कर दिया जाए तो संपूर्ण आपतित प्रकाश
परावर्तन के नियमानुसार परावर्तित होकर संघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। फिर समझ लीजिए एक बार, यदि संघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा ही आगे बढ़ाया जाए तो संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तित होकर संघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग क्या हैं या महत्व क्या है इसका? तो पहला है महत्व कि कांच की दरारें चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं। यानी चिटका हुआ अगर कांच है तो उसमें जो दरारें होती हैं वो चमकती हैं। क्यों चमकती हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। दूसरा, यदि ग्लास की कोई ट्यूब जल में डाल दी जाए तो ट्यूब चमकने लगती है। तीसरा है रेगिस्तान में मृगमरीचिका। चौथा है ठंडे देशों में मृगमरीचिका। और पांचवा है प्रकाशिक तंतु। दैट्स ऑल।